हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन जो है, अपनी तैयारी जो है सही से कर रहे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जो या तो कॉलेज में है या फ्रेशर है, जो एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं और उसे शुरू से शुरू करना है एकदम जीरो लेवल से। तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे उसको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एसएससी जेई का जो सिलेबस है वो CBT 1 है और CBT 2 है, प्रीलिम्स और मेंस है। और इसमें जो CBT 1 है उसका पैटर्न है कि 50 मार्क्स रीजनिंग पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स जीके जीएस करंट अफेयर्स, उसके बाद 100 मार्क्स टेक्निकल के। और CBT 1 में ओवरऑल जो एग्जाम होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे। तो और मेंस जो होता है वो फुल्ली टेक्निकल होता है, CBT 2 और 300 मार्क्स का। तो पहले बात करते एक एक जो तीनों सेक्शन है आपका CBT 1 में, उस रीजनिंग, जीके जीएस, उसके बाद जो टेक्निकल है उसके बारे में बात करेंगे कि आपसे कैसे पढ़ेंगे, या फ्रेशर है या कॉलेज में है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, रीजनिंग में जनरली आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है, उसमें उतना ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, टेस्ट सीरीज देते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, सेट लगाते हुए आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। लेकिन आपको रीजनिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप यूट्यूब का कोई भी प्लेलिस्ट उठाइए, ठीक है, जिसमें आपको 20-30 वीडियो में, 35 वीडियो, 40 वीडियो में आपका ओवरऑल जो है रीजनिंग पढ़ाया गया है। ठीक है, कोई भी किसी भी टीचर को उठा लीजिए जिसमें अच्छे खासे व्यू हो, तो वह आपको प्लेलिस्ट से पढ़ना है, तो उसे आपको पूरा देखना है। उसके बाद अब प्रैक्टिस सेट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो एसएससी जेई का, सिर्फ जेई का, ऐसा नहीं कि एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल इसके रीजनिंग प्रीवियस ईयर उठाने, नहीं, सिर्फ जेई का जो प्रीवियस जेई के एग्जाम जो पूछे गए हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर, आप उसे ले सकते हैं, उसका बुक ले सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास हो गया, प्रैक्टिस हो गया, और मेन आता है आपका टेस्ट सीरीज। अब जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो मेनली आप देखेंगे कि आपका जो आप जो मेन रूप से रीजनिंग सीखेंगे वो आप टेस्ट सीरीज से ही सीखेंगे रीजनिंग। तो टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको टेस्ट सीरीज जो है, अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 15 दिन 10 दिन पर लगाइएगा। उसके बाद जब एग्जाम का डेट आएगा तो 2 दिन 7 दिन इस तरह से लगाइएगा टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया पूरा रीजनिंग का, मैं बता दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जीके जीएस। तो जनरली जो इंजीनियर्स हैं उसका जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, इसमें स्कोर करना बहुत टफ होता है। आप जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, किसी से भी पूछिएगा कि आपके जीके जीएस में कितने मार्क्स है, तो 15 से लेकर के 25 मार्क्स के बीच में ही बताएगा। होता है 50 मार्क्स की एग्जाम। तो जीके जीएस तो सिलेबस तो बहुत बड़ा है। तो आप इसको, यदि आपका जीके जीएस में मार्क्स 15 से 25 मार्क्स के बीच में है तो बहुत अच्छा स्कोर है। मेरा खुद का 17 मार्क्स है मात्र। तो इसको जो है उतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपको जो है इस रीजनिंग और जीके जीएस से टाइम हटा करके टेक्निकल में लगाना होगा। क्योंकि आपका जो मेन सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन होगा या तो अच्छा डिपार्टमेंट आपको दिलवाएगा, वो आप टेक्निकल के दम पर ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे और अच्छा डिपार्टमेंट ले पाएंगे। यह बात को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे वो आपके लिए लाभदायक होगा। अब जीके जीएस में तो ऐसे तो छोड़ नहीं देना है, हमें 15 से 25 मार्क्स के बीच तो टारगेट करना ही है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप एक मनोहर पांडे का बुक लिख सकते हैं, जीके जीएस का। मनोहर पांडे हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आप जिसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरा बात करें, मैं जीके जीएस और रीजनिंग हिंदी में पढ़ा था और टेक्निकल इंग्लिश में पढ़ा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था हिंदी। तो अब हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आपका जीके जीएस जैसे क्या होता है, जैसे एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, इसका जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो अलग अलग, जैसे कि एक है आपका रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है, वो मैराथन क्लास लाते हैं 7 घंटा 8 घंटा, जिसमें आपका पूरा हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा, पूरा स्टैटिक जीके रिवाइज हो जाएगा। इस तरह के वीडियो आते हैं, तो आप उससे भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो होता है, ठीक है। तो आप उसे देख सकते हैं। तो मनोहर पांडे बुक हो गया, उसके बाद यूट्यूब के जो मैराथन है वो हो गया। अब सवाल आता है करेंट अफेयर्स। मेन करेंट अफेयर्स लेकर के मेन सवाल ये आता है कि करेंट अफेयर हम कब पढ़ें, कब से पढ़ना शुरू करें। देखिए, जब आपका एग्जाम का 2 से 3 मंथ बचेगा ना, तभी आप करेंट अफेयर पढ़ना शुरू कीजिएगा। और करेंट अफेयर का सोर्स मैं बता दे रहा हूँ। करेंट अफेयर का सोर्स आप कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस मंथली करेंट अफेयर पढ़ेंगे, और उसके बाद टेक्स्ट बुक ऐप से आप करेंट अफेयर मंथली पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद आपका करेंट अफेयर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका जीके जीएस। अब आते हैं मेन आपका टेक्निकल पर, कि टेक्निकल को आप कैसे तैयार करेंगे। टेक्निकल के लिए क्या है कि टेक्निकल में बहुत सारे सब्जेक्ट है, करीब 11-12 सब्जेक्ट है। तो अभी आप, यदि आप कॉलेज में हैं,
आपका जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो भी बुक पढ़ाया जा रहा है, जो भी सेमेस्टर में आप उसे पढ़िए और एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर बुक अभी खरीद लीजिए आप, वो मस्ट है। और उससे मिलाइएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं और यहाँ जो क्वेश्चन है एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर, वो हमसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तो क्या कमी है, क्या सुधारना होगा और कैसे पढ़ना होगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें किस लेवल का पढ़ना होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आपके साथ में जो है एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर बुक है वो आपके पास होनी ही चाहिए। और उसके बाद इतना आप करेंगे जब कॉलेज में हैं आप। रीजनिंग यदि आप कॉलेज में हैं तो रीजनिंग में आप 1 से 2 घंटा 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं। जीके जीएस में 1 घंटा निकाल सकते हैं अपने लिए। और बाकी टेक्निकल तो एज इट पैरेलल में चल रहा है, आपका सेमेस्टर भी चल रहा है। और आपका इधर एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर ले लीजिए, उससे आप मैच करवाइएगा क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप कॉलेज से पास आउट हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है पढ़ने के लिए, आपके पास टाइम है तो आप रीजनिंग में पढ़ा सकते हैं 2 से 3 घंटा, जीके जीएस में भी 2 से 3 घंटा। और बाकी जो आपका टाइम है वो आप टेक्निकल पर फोकस करेंगे। यदि आप कॉलेज से पास आउट हैं तो जितने भी इंडिया में एई जेई के एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन उठाइएगा। जैसे क्या यूथ पब्लिकेशन का जो आता है जेई और एई का क्वेश्चन, ठीक, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जितने भी एई जेई के एग्जाम हुए हैं, ठीक। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बुक, तो वह बुक ले लीजिएगा। उसके बाद कोई ऑनलाइन क्लास ले लीजिएगा, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन एक क्लास ले लीजिएगा। आप क्लास कीजिए, आप जो क्लास में नोट्स मिलेगा उस नोट्स को पढ़िए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एई जेई के उसे लगाइए। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप शुरुआत में पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो इतना सारा कुछ पढ़ रहे हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पढ़ने के बाद जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब आपको उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से डाटा से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। इसके लिए आपको एई जेई का प्रीवियस ईयर लगाने होंगे। उसके बाद जब इतना करेंगे, क्वेश्चन लगाने के क्लास करने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद, क्वेश्चन लगाने के बाद, उसके बाद अपना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर आप अपना नोट्स दे दीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल के सबसे पहला जो नोट्स है मेरा ही नोट्स है, ठीक है। और हाँ, याद रखिएगा हर एक व्यक्ति का, हर एक स्टूडेंट का शॉर्ट नोट्स अलग अलग हो सकते हैं। मेरा शॉर्ट नोट्स आप लोग को दे दिया हूँ टेलीग्राम से, उसे देख सकते हैं। उस तरह का एक टाइप है कि आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं, उसे आप फॉलो नहीं करना है। क्योंकि देखिए शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ लिखे जाती हैं जो हमें याद नहीं रहते और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यदि हमें ब्रिक का डायमेंशन याद रहता है तो हम ब्रिक का डायमेंशन अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखेंगे, वो हमें याद रहता है, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे तैयारी करना है। और हाँ, इतना सब चीज़ करने के बाद पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन पर आप जरूर ध्यान देंगे। और रिवीजन कैसे करना है तो इसका वीडियो आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आई होप आपको जो है पूरा क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह से तैयार करेंगे। और यदि आप CBT 1 में टेक्निकल को सही से पढ़ लेंगे, टेक्निकल देखिए अब CBT 2 हो गया है, मेंस जो है CBT 2 हो गया, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ेंगे प्री में वही काम आ जाएगा, बस ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मेंस के बारे में आपको नहीं सोचना है, अभी सोचना है आपको प्री के बारे में। यदि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। सभी सेक्शन को मैंने टच कर दिया है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी दोस्त आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे आप उसके साथ में आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।